बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है और इस सूरत को इस बिना पर कौसर कहा जाता है कि इसकी इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला की जानिब से अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी खैर कसीर अता करने का जिक्र है और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम नेमत के शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है। मुफस्सिरीन ने कौसर के बहुत सारे मायने की तरफ इशारा किया है। इनमें हौज़ कौसर, बहिश्त, खैर कसीर, नबूवत, कुरान, असहाब की कसीर तादाद और शिफात वगैरह मशहूर हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए सूरह कौसर का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लाया हूँ। ऐसा लाजवाब ये वजीफ़ा है कि इसकी बरकत से आपको रिस्क में, माल और दौलत और पैसों में ऐसी बरकत हासिल होगी कि आपके पैसे और माल और दौलत कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये अमल 3 दाने लौंग का अमल है। बस इस तरीके से आप लौंग का ये वजीफ़ा करें और फिर इसके कमालात देखें। इस वजीफ़े को आपने जुमे के दिन से शुरू करना है, यानी जुमे के दिन का ये वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। अगर आप इस वजीफ़े को मिस कर देंगे तो बहुत बड़ी खैर और बरकत से खुद को महरूम कर देंगे। तो मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, जुमे का दिन चूँकि बड़ी फजीलत वाला और बरकत वाला दिन है, इसीलिए इस दिन के बहुत से वज़ाइफ हैं जो अकाबरीन के बतलाए हुए हैं। और याद रहे कि जुमे का दिन कबूलियत का दिन है। इस दिन में किए जाने वाले वज़ाइफ बहुत जल्द अपने नताइज जाहिर करते हैं। वजीफे के बारे में तफसील बताने से पहले आपको मुख्तसरन सूरह कौसर के फ़ज़ाइल बताते हैं ताकि आपको इस वजीफे की ताकत का अंदाज़ा हो सके। याद रहे कि सूरह कौसर कुरान करीम की 108वीं सूरत है और ये मक्की सूरतों में से है जो 30वें पारे में वाक़ है। ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। इस सूरत को इस बिना पर कौसर कहा जाता है कि इसकी इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला की जानिब से अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने का जिक्र है और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम नेमत के शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है। मुफस्सिरीन ने कौसर के बहुत सारे मानी की तरफ इशारा किया है। इसमें हौज़ कौसर, बहिश्त, खैर कसीर, नबूवत, कुरान, असहाब की कसीर तादाद और शिफात वगैरह मशहूर हैं। मेरी बहनों और भाइयों, एक रिवायत में आता है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम बयान फरमाते हैं, एक रोज़ जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान थे, अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किस्म की नींद या बेहोशी किसी कैफियत तारी हुई। फिर हंसते हुए आपने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हंसने की वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ी। फिर फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह जन्नत की एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें बहुत खैर है और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने के लिए आएगी। उसके पानी पीने के बर्तन सितारों की तादाद की तरह बहुत ज़्यादा होंगे। उस वक्त बाज़ लोगों को फरिश्ते हौज़ से हटा देंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या नया दीन इख्तियार किया था। बरिवायत बुखारी और मुस्लिम। प्यारे भाइयों, आपने सूरह कौसर की फजीलत जानी कि ये कितनी मुबारक सूरत है। चलिए अब चलते हैं अपने आज के वजीफे की जानिब, जो कि लौंग के 3 दानों का खास वजीफा है। ये वजीफा आपने जुमे के दिन शुरू करना है और जुमे के दिन आप किसी भी वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। बावजू हालत में 3 लौंग अपने सामने रखें और किसी यकसुई वाली जगह पर बैठ जाएं। लौंग के दानों को किसी प्लेट वगैरह में रखकर अपने सामने रखें और 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये सूरत पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक जरूर पढ़ना है और कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिम ही पढ़ा जाए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस तरीके पर अमल मुकम्मल करने के बाद लौंग के दानों पर दम कर दें और अब इन लौंग के दानों को आपने उस जगह रखना है जहां आप पैसे रखते हैं।
یا پھر آٹے کے اندر رکھ دیں، گھر میں غلہ ہے، گندم وغیرہ ہے تو اس میں رکھ دیں۔ اب اس کے بعد جو کام آپ نے کرنا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ آپ نے جب بھی آٹا یا گندم یا دال جو بھی کھانے کی چیز ہے جس میں لونگ ہے اس کو نکالتے وقت آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور جب کوئی چیز اس میں مزید شامل کرنی ہے تو ڈالتے وقت بھی آپ نے سورہ کوثر لازمی پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے پیسے رکھتے وقت یا پھر نکالتے وقت بھی آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر لازمی پڑھ لینی ہے۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کیجیے اور پھر آپ برکت کا مظاہرہ خود دیکھیں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق کہاں سے آتا ہے، اور کبھی رزق اللہ کے فضل سے ختم نہیں ہوگا۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ یہ عمل ضرور کریں، اور لونگ کے دانوں کے اس عمل کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ پیارے بھائیوں، جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے کہ اس دن سب سے افضل نماز یعنی نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعے کے روز باجماعت نماز فجر کی ادائیگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص بھی جمعے کے روز یا جمعے کی رات فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، یاد رہے کہ روایات کے مطابق جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، اس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے قبولیت کی گھڑی کی تعین کے سلسلے میں حدیث رسول کی روشنی میں درج ذیل میں 2 قول کو ترجیح دی ہے۔ اول، مسلم کی روایت کے مطابق وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقفہ ہے۔ دوم، زاد المعاد کی روایت کے مطابق جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کی مدت، اور یہی قول راجح ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دیگر دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن کے صدقے کا ویسا ہی مقام ہے جیسا کہ سارے مہینوں میں رمضان کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے جنت میں تجلی فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن خوب اللہ کی عبادت کریں اور خوب اللہ سے دعا مانگیں، اور چونکہ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، یہی وجہ ہے کہ اس دن کے بے شمار وظائف ہیں جو کہ اکابرین نے ہمیں بتلائے ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔